माने कि वो इंडियन फिल्म याद आती है, पुरानी पुरानी फिल्म अमिताभ की, जहां पर गुंडे अक्सर अपनी मुझको ताव दे रहे होते हैं और उन्होंने साथ सूटा भी लगा रहे होते हैं, तो साथ वो कहते हैं कि हमारा धंधा डर के ऊपर है, डर होगा तो हमारा धंधा होगा, लिहाजा डर जब तक है तब तक हमारा धंधा चलेगा और डर के ऊपर धंधा चलाया जाता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान ठीक कह रहा था, ये मुल्क आजाद नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर भी डर खौफ बाकायदा से काम किया गया है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, एक न्यूक्लियर स्टेट, एक आजाद रियासत, एक डेमोक्रेटिक रियासत, 25 करोड़ का ये मुल्क, उसकी सबसे बड़ी अदालत काजी फाइज ईसा साहब की नाक के नीचे से, यानी उनके बिल्कुल मुंह के पास के ऊपर से एक बुकला उठाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नामालूम लोगों ने कुछ लोगों को गायब कर दिया है, वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब चीजों की तरफ मामला जा रहे हैं, यानी उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि निजाम नंगा होकर सामने आ गया कि इस निजाम के अंदर असल में इसके अंदर कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। ये निजाम एक झूठ फ्रॉड के ऊपर, बदमाशी के ऊपर, धौंस धमकी के ऊपर कायम है, जिसकी असल कोई वैल्यूज ही नहीं है, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जिसके आवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जोर जबरदस्ती, धौंस धमकी, और ये जो कानून है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये मेरे और आप जैसे बंदे के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े, और जब भी हम गुजरते हैं तो ये उस कानून के जाल के अंदर हम लोग फंस जाते हैं, और बड़े लोग जब गुजरते हैं तो वो इस जाल को फाड़ कर गुजर जाते हैं। और वही चीजें पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि लंदन प्लान के ऊपर इस वक्त अमल दरामद जारी है, और लंदन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए जो एक तो सहूलत बने हुए तो बने हुए, लेकिन जो डर कर खामोश है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के अखबार है, पाकिस्तान के साफी हैं, जिन्होंने अपनी जुबानों के ऊपर बिल्कुल जिप लगा दी है, आंखें उन्होंने नीचे कर ली हैं, टीवी बिल्कुल खामोश होकर नीचे बैठ गया है। और यकीन माने कि जब रावी या लिखने वाला जो आने वाले टाइम हिस्टोरियंस होंगे, जो वो इस टाइम को लिखेंगे, तो वो सबसे बड़ा जो मुजरिम जिसने खामोशी साधी और वो जुर्म करता रहा, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी जो बड़ी सेकुलर थे, बड़े लिबरल थे, बड़े खुलकर बातचीत करते थे, बात करने की हौसला अफजाई करते थे, वो सारे आज खामोश है। बल्कि गुज़श्ता दिन साइफर के हवाले से जो फैसला आया, उस पर हमने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जहां पर साफियों ने कहा कि हम साइफर के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन खली बली जब लोग ब्रेक के बाद वापस आए तो उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी, उन्होंने कहा गाजा के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, फलस्तीन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, इस तरफ हम नहीं आएंगे, इस तरफ हम बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तो मामला यह है कि रात की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, और फैसला देकर तहरीक इंसाफ का बल्ला उन्होंने छीन लिया है। अब ये जो बल्ले, तीर, शेर, घोड़े वगैरह ये अलॉट किए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पहले समझे। पाकिस्तान के अंदर चूंकि मेजॉरिटी ऑफ जो अवाम है वो अनपढ़ है, वो लिख नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें कैंडिडेट्स के नाम नहीं पढ़े जाते, इसलिए निशानात अलॉट होते हैं। ये इस बंदे का निशान होगा, ताकि तीर देख के बंदा समझ जाए, ताकि बैट देख के बंदा समझ जाए, ताकि घोड़ा देखकर बंदा समझ जाए, ताकि ये चीजें देखकर बंदा समझ जाए कि जनाब ये मेरा कैंडिडेट है, ये मैंने इसे वोट देना है।